6 आवर इनफ है क्या स्टडी के लिए नीट के स्टूडेंट को? बट कभी कभी हमारी तबीयत खराब होती है या कुछ भी चीज़ होती है, देखो हम पूरे साल सेम 100% नहीं हो सकते। क्वेश्चन करते ना टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन करने में मेरा। कि मैम हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ये बता बेटा, आपको घंटों के हिसाब से पढ़ना है। आज का सेशन आपका बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपको इस साल किस तरीके से अपनी नीट की जर्नी में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अगस्त से लेकर मई तक आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मेरे को लगता है कितना टाइम हुआ है अभी क्लास स्टार्ट हुए, 15-20 दिन हो गए, है ना। तो अगर हम उस हिसाब से माने, आपने जस्ट अभी स्टार्टिंग की है, ठीक है। तो अब हमारी क्लास डेली लगती है, डेली हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हम डेली करते हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सब चीज़ें होती है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे चाहिए, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, है ना। इवन जो सेकेंड टाइम भी ले रहे हैं, उनकी भी कुछ पुरानी स्ट्रेटजी में गलती रही होगी, उसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें दोबारा से नहीं हो और आप सभी का सिलेक्शन हो पाए, आप सभी को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पहले मैं एक बार चीज़ें आपको बता दूंगी, उसके बाद आप लोगों में से बेटा जिसको भी कोई भी डाउट हो तो वो हैंड रेज करके पूछना, ठीक है। आज अपने सारे डाउट आप क्लियर करके जाओगे इससे रिलेटेड, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है फ्रॉम अगस्त टिल योर नीट 2027, ठीक है। सबसे पहले तो अभी क्या हुआ है, अभी तो जस्ट हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, इनिशियल डेज है, इवन आपके चैप्टर भी एक भी कंप्लीट नहीं हुए हैं फिलहाल, है ना। तो बेटा इनिशियली मतलब जब आप अपने इनिशियल फेज में हो, जब चीज़ें चल रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब एक चीज़ तो अपने मन में बिठा लो कि जो क्लास में चल रहा है, जो करंट टॉपिक है, उसको आपको एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका बैकलॉग नहीं बनाना है उस चीज़ को, करंट तो करना ही करना है, पहली टिप। दूसरा, अगर ये जनरल चीज़ है, फिर हम लोग यहाँ पर मंथ वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको करंट, मतलब आज अगर मैडम ने कुछ पढ़ाया है तो तुम्हारा एक नियम होना चाहिए डेली नियम के अकॉर्डिंग कि आपको जा कर के उसको आज ही रिवाइज करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को बेटा बताए जाते हैं क्वेश्चंस कि आज की क्लास के बाद ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आपको दूसरी चीज़ उन क्वेश्चन को साथ में ही ट्राई करना है। डोंट वेट कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब एक साथ करेंगे, समझ ही नहीं आएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। दोनों बातें समझ आ गई। तीसरी चीज़, बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, बट कभी कभी हमारी तबीयत खराब होती है या कुछ भी चीज़ होती है, देखो हम पूरे साल सेम 100% नहीं हो सकते, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस कि आप पूरे साल ही 100% रहने वाले हो। कभी हमारी तबीयत डाउन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से कभी हम 30% भी रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम 90% भी पहुंचते हैं, समझ आ गई बात। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मान लो गलती से किसी भी रीज़न से आपका बैकलॉग थोड़ा बहुत हो भी गया, मान लो, तो बेटा आपको ट्राई करना है। अब आपने क्या करना है, आपने डेली क्या कर रहे थे, आप जाकर के जो डेली चलने वाला था उसको पढ़ रहे थे, अब उसी डेली रूटीन में से तुम्हें 1 घंटा निकालना है, ठीक है। 1 से 2 घंटे निकालना है, उसमें जो बैकलॉग तुम्हारा रह गया है उसको कवर करना है, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट वाले चैप्टर्स। बैकलॉग और ये समझ आ गया। तीसरी बात, टेस्ट। टेस्ट के लिए बिल्कुल वैसे पढ़ाई करनी है जैसे आपका नीट का पेपर है। और कई बार हम लोग घबराहट में, या हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमें तो कम समझ आई चीज़ें, हमने क्वेश्चन नहीं किए, इस तरीके के बहानों से ना टेस्ट छोड़ देते हैं। आपको टेस्ट नहीं मतलब नहीं छोड़ने हैं, एट एनी कॉस्ट आपको कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। जनरल चीज़ें समझ आ गई। जनरली हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हम जनरल बातें करते हैं
कि आपने क्या करना है बेटा, पहली चीज आपके जो करंट टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना। क्या करना है आपको, बोलो, डेली रिवीजन प्लस उसके क्वेश्चन इनिशियल लेवल पर अभी स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन किस किस के करोगे, आपके डीपीपी और मॉड्यूल ओनली, और जो क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं प्लस क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन का रिवीजन, ये आपको करना है हर सब्जेक्ट में। ये बात समझ आ गई सबको, बोलो बोलो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा कि टेस्ट जब आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, तो जब आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो पहले तो टेस्ट को स्किप नहीं करना, किसी भी रीज़न से स्किप नहीं करना, चाहे रीज़न कोई भी हो, कितना भी पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ाओ, किसी भी रीज़न से पहली बात तो टेस्ट का पढ़ना है, दूसरी बात बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मैम हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये बता बेटा। आपको घंटों के हिसाब से पढ़ना ही नहीं है, आपको आपके डेली रूटीन में केवल 3-4 चीज़ें रखनी है और वही फॉलो करनी है। सबसे पहले जैसे आपके रूटीन की बात करें, सुनना एक बारी, आपका जो कोचिंग टाइम होता है वो क्या होता है यहाँ पर, बोलो, 8 से 1। आप लोगों का बेटा जो कोचिंग टाइम है वो कितना होता है, 8 से 1, यस और नो, ठीक है। अब 8 से 1 तो यहाँ पे हो गए हम लोग, 1 बजे के बाद की बात करते हैं। मान लो आपका डाउट वाउट सेशन अटेंड करके आप लोग 2 बजे तक घर पहुँच गए, ठीक है। तो मैं तो मानती हूँ खाना पीना खा के तुम 3 बजे से पढ़ने बैठे, थोड़ा बहुत आराम कर लिया, नैप ले लिया, 3 बजे से बैठे, क्योंकि सब आसपास ही रहते हैं, आराम से ये चीज़ मैनेजेबल है। तो फर्स्ट सिटिंग आप जो लोगे वो लोगे यहाँ पर 3 PM to 5 PM, पहली सिटिंग आपको ये लेनी है। अब इसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। जैसा पहला, मैं जो करती तुम्हारी जगह, मैं तो आकर के फटाफट से क्या कर लेती, अपनी क्लास को रिवाइज कर लेती। क्यों? क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ के आई हूँ, जल्दी हो जाएगी। पर एक दिन का भी गैप लग गया तो वापस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो मैं तो क्या करती, फटाफट से आके रिवाइज कर लेती। रिवीजन में आप मान लो इसको और ले लो कि आपको ये 5:30 तक रिवाइज हो गया दोनों क्लासेस का, आई होप हो जाता होगा, इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवाइज हो गया। मान लो आपका ये क्या हुआ, 5:30 तक क्लास रिवाइज होगी। मैडम मेरे को तो इससे ज़्यादा टाइम लगता है, कोई बात नहीं बेटा, ये जो हमारा सेशन है ये जनरल सेशन है। जनरल सेशन का मतलब है कस्टमाइजेशन हो सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो डेली क्लास में इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो ज़्यादा ले लो, समझ आ गई बात। तो अपने अकॉर्डिंग करना है, ऐसा नहीं है कि मैडम ने बोल दिया 3 से 5:30 तो 3 से 5:30, अभी 3 पेज बचे हैं, हमें नहीं पता, 5:30 तक का बोला था, बंद कॉपी। अब वो 3 पेज, कोई बात नहीं, 5:30 तो बच गए। तो मैंने बोला था ना, घंटों के हिसाब से तो पढ़ना ही नहीं है। ये केवल टाइम इसलिए लिखते हैं हम लोग जिससे हमारे दिमाग में चीज़ें सीक्वेंस में रहे। टाइम का मतलब ये कतई नहीं है कि इतने घंटे डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इट्स लाइक कि ये रूटीन आपका रहना चाहिए। आप इसमें आगे पीछे कुछ भी, कैसी भी पढ़ाई लिख सकते हो, कर सकते हो। समझ आ गई बात। अब इसके बाद थोड़ा बहुत चाय पानी पीने के बाद वापस से आपने 6 से 8 बजे तक की एक सिटिंग ले ली। बोलो, इसमें तुम कर सकते हो क्वेश्चंस कर लो या फिर बायो, जो तुम्हारी मर्जी हो। इन 2 घंटों में केमिस्ट्री फिजिक्स के या तो क्वेश्चन लगा लो आज वाले। अगर आप डेली का डेली क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा पर सब्जेक्ट क्वेश्चन करने में। 1 घंटा दे दो रिवीजन के अलावा स्टार्टिंग में। तो समझ आ गई बात, क्योंकि एक क्लास के बाद आपके कितने क्वेश्चन मिलते होंगे, आपको बहुत कम ही मिलते हैं। 1-2 टॉपिक जो कंप्लीट होते हैं, आराम से मैनेजेबल है, हो जाएगा। इसके बाद 8 से 9 अपने घर बात करो, खाना पीना खाओ, और एक लास्ट सिटिंग आपकी 9 से 11, ठीक है। 9 से 11 में 2 चीज़। पहला, सबसे पहले अब इन दोनों में से सेम काम हो जाएगा क्या, या तो क्वेश्चन या तो बायो।
बोलो। देन आपको डेली सेम टाइम पे सोना है। अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। अब लेट नाइट तक पढ़ना उनको पसंद नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी होती है क्योंकि वो सुबह नहीं उठ पाते। ठीक है, कितनी अलार्म लगा के सो जाओ, ऐसा लगता है 10 मिनट और फिर लगता है कि 1 घंटे में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, 1 घंटे लेट उठूँगा। और 1 घंटे लेट उठने के बाद फिर सारा का सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। सारा मोटिवेशन ख़त्म होते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सुबह आप किस माइंडसेट से उठते हो ना बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक रात पहले किस माइंडसेट से सोए थे। ये पूरा लूप है। अगर आपने कोई भी एक चीज़ मिस कर दी ना, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन। हमारे साथ भी होता था ऐसे। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि मेरे को लेट नाइट पढ़ना है या मेरे को सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है। ठीक है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आप मुझसे पूछोगे मैडम लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग दोनों बेस्ट है। अगर सोचो कि मैडम हमारी मम्मी ने तो हमें बचपन से सिखाया सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा कर, आज तू अगर आज तक पूछती है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता तो आज तो यहाँ नहीं होता। देखो बेटा, उनकी बात गलत नहीं है, आप उनके अकॉर्डिंग या पहले के अकॉर्डिंग चीज़ें सही थी कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। पर वो केवल तब रहता है जब आप रात में आराम से सोए हो। रात में तो रीलें चल रही होती हैं। मम्मी को कैसे समझाएं कि आपके टाइम पे रील नहीं थी, हमारे टाइम पे पूरी रात तो रील स्क्रॉल करने में निकल गई। सुबह 4 बजे उठ के ये चल रहा है हमारा, तो उठे भी 4 बजे, ना तो नींद पूरी हुई ना पढ़ाई हुई, ऊपर से दिमाग अलग खराब हो गया, डिप्रेशन अलग आ गया। तो कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है अगर आप पढ़ सकते हो लेट नाइट तक तो आप पढ़ो, जिसमें आप ज़्यादा सुइटेबल हैं। कि नहीं मैडम मम्मी ने बोला है 4 बजे मतलब 4 बजे, तो डायरेक्ट 4 बजे नहीं उठ सकते। मान लो अगर किसी को जल्दी उठने की हैबिट डालनी है तो वो डायरेक्ट नहीं उठ सकता। आप अगर जैसे अभी तो आपकी चलो कोचिंग स्टार्ट हो गई, 8 बजे आप आ गए हो, तो आप मान लो 6 बजे उठते हो, तो 6 से पहले उसको 5:30, 5, 4:30, 4 इस तरीके से करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर 4 बजे उठ रहे हो तो इसमें कम से कम 10 बजे सो जाना है। समझ गए? नींद एटलीस्ट 6 आवर की तो लेनी ही लेनी है। देखो बेटा, हमारा ये जो नीट का पेपर है ना, ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है कि परसों फ्री हो जाएंगे फिर तो सोना ही सोना है। अभी कितने महीनों का खेल है? अभी अगस्त चल रहा है, बोलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 मंथ। आपको लगता है आप 9 मंथ 3-3, 4-4 घंटे सो करके निकाल सकते हो? नॉट पॉसिबल। बीमार हो जाओगे, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। समझे? आपकी हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि सही रहोगे तभी पढ़ोगे, वरना साल बर्बाद। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले 6 घंटे तो मिनिमम सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हें 6 घंटे सोना है। हाँ, कोई बात अलग होती है, तबीयत की किसी घर में कोई बीमार है, मैडम ने कह के भेजा 6 घंटे सोना है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी नींद को भी देनी है, 6 आवर्स सोना है। सुबह जल्दी उठ के अगर आपके पढ़ने का मन है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? पहली चीज़ तो रात में टाइम से सोओगे, और दूसरी चीज़ सेम टाइम पे सो के डेली सेम टाइम पे उठना है। उससे ही आपकी हैबिट बनेगी। रैंडमली कोई काम नहीं करना अब आपको एक आपका रूटीन बनाना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तभी चीज़ें आगे पॉसिबल है। एक हैबिट बना लो कि डेली जाके डेली पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये तो तुम्हारे ऐसे रूल होने चाहिए जो कोई मतलब बड़ी बात ही रही होगी तभी टूटा है। ऐसे 2-3 रूल तुम्हारी इस जर्नी में बनने चाहिए। पहला, डेली जाके डेली पढ़ो। दूसरा, जो मैडम ने क्वेश्चन लिख के दिए हैं वो करने ही करने हैं। तीसरा कौन सा? टेस्ट नहीं छोड़ना किसी हालत में। बहुत ही गंदी मजबूरी फंस रही हो तो अलग बात है, उसमें भी अगर बाई चांस छूटा है तो नेक्स्ट डे यहाँ से पेपर ले जाके या आपके ऐप पे आ जाता है, उसको टेस्ट को देना ही देना है। तीनों बात समझ आ गई? चौथी बात, सेम टाइम पे सो के सेम टाइम पे उठना है। क्लियर है? ठीक है, तभी आपका क्या बनेगा? यहाँ से एक डिसिप्लिन बनेगा। क्लियर है? अब उठना सोना समझ आ गया। अब सोने से पहले क्या एक्टिविटी करनी है? सोने से पहले आपको एक रफ पेपर पे या कहीं भी लिख लेना है कि कल मुझे क्या क्या करना है पढ़ाई में क्या क्या करना है। ठीक है, सेम चीज़ कि ये इस टाइम पे आऊँगा, इस टाइम पे ये कर लूँगा। अरे यार, जैसे तुम्हें याद आ रहा है कि मेरे यार 2 क्लास का बैकलॉग है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे में
उसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम में 1 घंटे निकाल के मैनेज कर दो। एक साथ नहीं करोगे बैकलॉग, क्या करोगे, उसको 2 दिन 3 दिन में डिवाइड करके कंप्लीट करोगे। समझ आ गई बात? बोलो। अभी नहीं करोगे, अभी तुम्हें लग रहा है, पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों की, कि अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो 9 महीने पड़े हैं, अगस्त ही तो चल रहा है, तो जैसे 27 में पेपर है, 26 चल रहा है। दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि गवर्नमेंट पागल तो नहीं है। अगर नीट का पेपर 2 महीने में या 1 महीने में निकल सकता, उतना सिलेबस होता, तो 1 महीने की 12th रख देते, 1 महीने की 11th रख देते। उन्हें क्या मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में इतना ज्यादा? अब तुम खुद इमेजिन करो, तुमको 11th प्लस 12th दोनों की दोनों 9 महीने में खत्म करनी है, शायद 10 महीने में। तो तुम बताओ मेरे को, पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं? स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी कि नहीं? ये स्कूल का पेपर नहीं है जो एक दिन पहले रट्टा लगाया, स्कूल गए, लिख दिया, कुछ याद नहीं आया, बगल वाले को बोल दिया भाई अक्षर बता दे, और पन्ने पे पन्ने बढ़ाए। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा, फिर भी नहीं कर पाओगे। तो सोचो, आंसर भी तुम्हारे सामने है चारों, फिर भी हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या होना चाहिए इसमें। तो ये कैसा पेपर है? बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का, कि तुम्हें चीज़ें सिर्फ सरफेस से नहीं पता होनी चाहिए, तुम्हें डिटेल में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। और क्वेश्चन तो जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हें आइडिया लगता जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि मैम इसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तुम 2-3 बार सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर डालो, डीपीपी कर डालो, तुम खुद ही नहीं पूछोगे मेरे से। और फिर उसके बाद एक बार दोबारा अपने नोट्स पढ़ के देखना, तुम्हारा अपने नोट्स को पढ़ने का तरीका ही, नजरिया ही बदल जाएगा कि अरे भाई इसको तो भाव ही नहीं दे रहा था, इसमें 4 क्वेश्चन देख के आए हो अभी भी। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, कि आपको करंट टॉपिक को नहीं छोड़ना है, डेली क्लास का डेली रिवीजन करना ही करना है, टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करना है। ये आपका रूटीन हो सकता है, ठीक है। इसमें आप फिर यहाँ पर सुबह 5:30-6 बजे उठ सकते हो। सुबह बिफोर कोचिंग आप ट्राई करना, जैसे आपने उठ के बायो रिवाइज कर ली, फटाफट हो जाती है बायो, तो तैयार होते होते भी हो जाती है, ऐसे टाइम चुराना पड़ेगा, समझे। फटाफट से बायो रिवाइज कर ली, या मान लो आज 3 क्लास है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी की, तो जल्दी जल्दी सुबह एक बार देख कर आ गई कि क्या क्या था कल पढ़ाया, तो आज की क्लास में बहुत मजा आएगा। फिर समझ आ रही है बात? बोलो। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब दूसरी बात, जब आपके होंगे टेस्ट स्टार्ट, जब आपके क्या होंगे, टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो पहली बात तो टेस्ट को स्किप नहीं करना है, टेस्ट को छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात, टेस्ट आपका दुश्मन नहीं है कि आज तुम संडे को टेस्ट दे के आए 2 से 5, इस कमरे से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टेस्ट का पेपर डस्टबिन में, यही है भाई जिसने मेरी सैटरडे और संडे बिगाड़ा था। उस टेस्ट को ऐसे जमा करके रखना है जैसे अपने नोट्स रखते हो उस पेपर को। और एक और एक्टिविटी करनी है, भले ही कितना भी टाइम लग जाए। मैं नहीं कह रही देखो, आप संडे को ना, आप संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, आपने 2 बजे तक तो इधर उधर भागते रहोगे टेस्ट के चक्कर में, ये पढ़ लूँ कि वो भी पढ़ लूँ कि ये भी पढ़ लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। टेस्ट देने आगे तो 2 बजे से पहले का टाइम तो थमेगा ही नहीं, उसमें तुम्हारा टेस्ट है, मतलब तुम्हारी लाइफ में एक छोटा सा भूकंप चलता रहेगा, ठीक है। टेस्ट दे दिया, 5 बजे खत्म हो गया, यहाँ से रूम पे पहुँच गए मान लो 5:30 तक, तो बस एक काम करना है, फिर बिल्कुल मत पढ़ना उस दिन। बस एक काम, क्या कि जो टेस्ट है उसके आंसर की आपको मिल जाएगी, सबसे पहले मिलाओ कि कितने सही है कितने गलत है। मिला लिए, मिलाने के बाद जो गलत हुए हैं, मतलब गलत हुए हैं या छोड़े हैं, आपके जो मार्क्स कटेंगे वो किसकी वजह से कटेंगे, गलत हुए हैं प्लस छोड़े हैं। अगर तुम छोड़ के आयो, क्वेश्चन छोड़ना बड़ा दिल तोड़ने वाला काम होता है, मतलब तुम बड़ा दिल पे पत्थर रख के उस क्वेश्चन को छोड़ के आयो, और छोड़ के आने का मतलब तो सीधा सा ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक था उसमें। अगर थोड़ा सा भी आता है फिर तो हम लगा ही आते हैं, फिर तो तुक्का चल जाता है हमारा। अगर तुम छोड़ के आए हो का मतलब तो यही है कि तुम्हें उसके आगे पीछे का नहीं पता। इसका मतलब कि जब आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको वहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे। मैंने क्या बोला, या 3 तरीके के मान लेते हैं। सबसे पहले आके टेस्ट तो देना ही देना है, और साथ में क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस करना है। ये एक्टिविटी नहीं की
तो आप बाकी बच्चों से ऑटोमेटिकली पीछे होते जाओगे। कल कुछ टॉपर्स बच्चे आए थे और उन्होंने बच्चों को एडवाइस दी थी, मैं भी वहीं थी। तो बच्चों को उन्होंने टेस्ट के बारे में यही बात बताई थी कि हमारा 2026 से पहले 25 में सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने, मतलब एक बच्चा बोल रहा था क्योंकि मैंने कभी टेस्ट एनालिसिस किया ही नहीं, मैं टेस्ट पेपर को आके फेंक देता था, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं होता था। पर इस साल मैंने अपनी गलतियों पे काम किया। टेस्ट एनालिसिस ना करने का मतलब है आपको पता ही नहीं है आप गलती क्या कर रहे हो, तो सुधारोगे कैसे? बताओ जरा कि मैडम मेरे को तो अपने नंबर पता करना है, बढ़ाने कैसे बढ़ाने हैं? बेटा गलती क्या कर रहा है क्या पता, मैडम पढ़ तो रहा हूँ। बोलो, अंधेरे में तीर चलाने वाला काम हो गया और उतना तो टाइम ही नहीं है। बताओ है क्या? ट्रायल एंड टेस्ट का तो टाइम बचा ही नहीं है ना, अब तो सीधे वार करना है। तो आपने क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस में आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला मिलेगा करेक्ट, दूसरा आपको मिलेगा जो आपने गलत किया है इनकरेक्ट, और तीसरा आपको मिलेगा जो आपने क्या किया है स्किप किया है। करेक्ट तो करेक्ट है भाई, बढ़िया है, पर करेक्ट में भी कुछ तुक्के में करेक्ट हो जाते हैं, उनको देख लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के आए हो इसका मतलब आपका वो टॉपिक डेफिनेटली वीक है। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो उसके ऊपर एस लिखते जाना, जो क्वेश्चन गलत है उसके ऊपर आई लिखते जाना, और जो क्वेश्चन सही है उसके ऊपर सी लगा देना, पर जो गलती से सही हुआ है उसके ऊपर स्टार लगा देना। हर पेपर में करना है, समझ आ गई बात? अब टॉपिक वो वीक है, और अगर कोई गलत हुआ है तो गलत 2 तरीके से होता है, या तो सिली मिस्टेक की है, बताओ, या फिर वापस से वो टॉपिक क्या है, वीक। समझे? तो उस पेपर के लास्ट में आपके पास आ जाएगा कि मान लो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना का क्या था, पेपर था, टेस्ट था, आपके पास समझ आ गया आपको ये टॉपिक वीक है, तो उस पेपर के लास्ट में आपने लिख लिए वीक टॉपिक जिनको दोबारा पढ़ना है। उसके नीचे लिख लिया कि मैंने ये सिली मिस्टेक की थी। समझ आ गई बात? ये दोनों मिल गए और सारे वो क्वेश्चन मिल गए जो गलत हुए थे। गलत का मतलब जिसमें टॉपिक वीक है वो पता चल गया, उस पर अपने हिसाब से लिख देना। टॉपिक वीक के आगे मान लो तुमने इतना बड़ा सा गोला बना दिया, टॉपिक वीक के आगे इतना बड़ा सा, तो जो जितने भी छोड़े हुए और इनकरेक्ट में से टॉपिक वीक है सबके आगे ऐसा गोला बना देना। समझ आ गई बात? मान लो आपने सिली मिस्टेक में ये स्टार लगा दिया, तो जो क्वेश्चन इनकरेक्ट है आई के साथ स्टार लगा देना, मतलब वो इनकरेक्ट है पर किसकी वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से। समझे? और लास्ट में आपके उस पेपर पे क्या लिखा होगा, सिली मिस्टेक क्या क्या की है, टॉपिक वीक कौन कौन से। बस नेक्स्ट डे 1 घंटा निकालो उसको कवर कर लो। समझे? मान लो दोबारा से एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट आ रहा है, ढूंढो वो पेपर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, एक फाइल लेकर आना, उसमें सारे पेपर रखना। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पेपर ढूंढ करके तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पेपर को ढूंढ करके जो तुम्हारे गलत थे सिली मिस्टेक वाले उनको दोबारा कर लिया। हो गई क्या गलती है पर काम करोगे इंप्रूव, आप वैसे हो जाएगा आराम से। दोबारा पेपर सेम, हर पेपर के बाद ये रूटीन तो फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये कर लिया आप बाकी लोगों से बहुत आगे हो। किसी का कोई भी डाउट है? मैम वो क्वेश्चन करते ना टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन करने में, फिर जैसे 1 मिनट क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता हाँ, है? 5 इसमें मिनट। मुझे बताओ कि फिजिक्स में से एक क्वेश्चन करता हूँ तो 3-4 मिनट लग जाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसा होता है, सिंपल फार्मूला बेस्ड होता है या मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं, उसमें टाइम लगता है? फार्मूले वाले डायरेक्ट हो जाते हैं क्या? हाँ फार्मूले वाले हो जाते हैं, पर मतलब जैसे जिसमें सोचना पड़ रहा है थोड़ा पेपर में होता है ना उस टाइम से नहीं होता, मतलब 1 मिनट में जैसे एक क्वेश्चन होना चाहिए तो उसमें भी 2-3 मिनट लग जाती हैं। अच्छा, अभी पहली बार कर रहे हो स्टार्ट पढ़ाई जर्नी, ऐसे पहले किए हुए है? ठीक है। पहले बेटा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं? ऐसे में डेली सर देते हैं, ऐसे मतलब कि क्लास में देते हैं ना वो करते। सच सच बता, मतलब प्रॉपरली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वगैरह सब किए हुए हैं? सच में किए होते तो देख कहीं और होता। इतने में पूरे मॉड्यूल के नहीं किए होते वैसे, मतलब कि हाँ, मतलब कम कम किए पहले भी और क्वेश्चन। PYQ किए थे मैम। ठीक है, सिर्फ PYQ किए थे। PYQ में अगर हम बात करें, देखो बैठ जा बेटा, देखो अब इसको एक बात एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड में है जिम, तो उसकी बात कर लेते हैं। जब आप डे 1 जाते हो, मतलब मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा, जब लड़कियाँ, ठीक है, आई एम नॉट बाइस्ड बट अपने अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, जब हम पहली बार जाते हैं तो पहली बारी में कोई भी एक्सरसाइज हमें बताता है, हम स्टार्ट करते हैं उसको 2.5 kg पर डंबल।
धीरे 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 1 महीने बाद वो 5 पे भी पहुंच जाता है, 5 से 10 पे पहुंच जाता है, बढ़ता है। तो क्या हो रहा है, आप मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो और मसल आपकी जैसे जैसे स्ट्रांग होती जा रही है वैसे वैसे वो ज़्यादा वेट को ले पा रही है। ऐसी होती है अपने ब्रेन की एक्सरसाइज बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझे? जब आप इनिशियल लेवल पे क्वेश्चन करते हो ना बेटा, आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करने में भी टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है कि यार इसमें यही फॉर्मूला सच में लगेगा क्या, उसमें भी तुम 2 बार सोचते हो। पहला कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, दूसरा हम अगर ड्रॉप ईयर में हैं तो जब हमारे साथ वाले बच्चे होते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे पहले भी चीज़ें करके आते हैं और कुछ कुछ बच्चे पहले भी करके आते हैं, उसका जो फर्स्ट टाइम रहा होगा वो हमने देखा नहीं, तो हमें लगता है कि ये तो मैडम के लिखने से पहले ही बता दिया और मैं क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं बता पा रहा हूँ 2 बार, तो हमें यहाँ से कॉम्प्लेक्स फील होने लग जाता है और हम ऐसे डरने लग जाते हैं और डर के चक्कर में हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते। ये मेरे साथ भी होता था। अब इससे मैंने कैसे ओवरकम किया कि मेरे को सर ने आज ये पढ़ा दिया, आज मेरे को जा करके ये मॉड्यूल करना ही करना है। और मॉड्यूल का मतलब केवल PYQ के 20 क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल का मतलब स्टार्टिंग में एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 PYQ एंड सारी DPP ये करनी है पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 2 एंड 3 उठानी है। तुम खुद में इंप्रूवमेंट खुद ही देखोगे बेटा, जैसे ही आपने एक चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस करे तो। और स्टार्टिंग में टाइम चाहता है तो टाइम दो उसको, तभी आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। मैम मैंने 11th-12th एकेडमिक ही किया था, मतलब कोचिंग नहीं ली थी, और उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे 1 साल घर पे रुकना पड़ा। ऑनलाइन मैंने कोर्स लिया लेकिन 2 महीने से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया उसको। लेकिन उसके बाद बायो में मुझे इंटरेस्ट था, बायोलॉजी में, जूलॉजी बॉटनी दोनों में जूलॉजी बॉटनी में दोनों में इंटरेस्ट था। मैंने उन्हीं को पढ़ा लास्ट तक। हाँ, ठीक है। तो मैम उसमें ऐसा हुआ कि मैं एक टॉपिक उठाता था और NCERT में तो चूँकि 2-3 लाइन है बस, और 2-3 लाइन के ऊपर मैं कई पन्ने पढ़ लेता था अलग से रिसर्च करके। तो मैम वही आदत तो एक बन गई है उस पर PhD करने की। एक तो ये डाउट है पहला तो, और दूसरा मैम ये है कि अभी जब मैं आ गया हूँ तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक मैं 2-3 घंटे उस टॉपिक के साथ ना बिता लूँ, उसको अच्छी तरह फील ना कर लूँ, उसके बारे में कुछ 2-4 बातें ऐसी अलग सी मतलब मैजिकल सी ना निकाल लूँ कि अलग से मेरे दिमाग में वो रहे पिन। और फिर मैं एक अलग रूम में, मतलब सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम में रहना और डबल ऑक्यूपेंसी रूम में रहना, इसमें भी थोड़ा डाउट है कि अभी ये चल जाएगा 1-आध महीने या उसके बाद सिंगल रूम में ही रहना पड़ेगा। कैसे मैम इसको देखूँ मैं? ठीक है, तुम्हारे 2-3 डाउट है, एक एक करके करते हैं कवर, है ना। पहला जो मेरे को समझ आया वो डाउट ये है कि तुमने लास्ट ईयर ऑनलाइन लिया था कोर्स, लेकिन तुम किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाए थे, बट फिर भी तुमने कैसे ना कैसे समहाउ अपनी बायो मैनेज कर ली थी। पर केवल बायो पढ़ते थे तो तुम्हारे पास टाइम रहता था, तो तुमने अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो तुम उसको अदर देन नीट भी उसको पढ़ते थे, मतलब जो आपके नीट का सिलेबस का पार्ट नहीं है आप उसको भी चीज़ें पढ़ते थे और वो तुम्हें फिर अच्छा लगने लगा। और वही सेम चीज़ अब तुम करना चाह रहे हो, लेकिन उस चक्कर में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैनेज ही नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, तुम्हारी बात सही है बिल्कुल। अब ये तुम्हारी एक हॉबी है ना। हॉबी को हम लोग कब करते हैं? जब हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। तुम्हें चीज़ें अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ये सब लोगों के साथ नहीं होता। बट अभी हमें ना चीज़ें थोड़ी सी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। तुम पढ़ो, तुम ना इसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब आप लोग फ़ोन वोन चलाते हो ना, तो फ़ोन में जब आप यहाँ से जाके बात कर रहे हो आधे घंटे, तुम उस चीज़ को फिक्स कर दो। ऐसा नहीं है तुम उसको 2-2 3-3 घंटे दे दोगे, ऐसे क्या तुम्हारा नुकसान होगा। तो दिल पर पत्थर रख के पहले तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारे नीट के सिलेबस का पार्ट क्या है। क्योंकि अभी तुम पढ़ के भले ही बहुत सारी नॉलेज गेन कर लो, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी जो तुम्हें एक टैग मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। वो नॉलेज को तुम सही डायरेक्शन में लगाओगे कहाँ, जब तुम्हारे पास कुछ हाथ में ही नहीं होगा तो, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ना इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे नीट का सिलेबस क्या है, और नीट के अकॉर्डिंग पहले चीज़ों को पहले वो पढ़ लो जो नीट के अकॉर्डिंग आ रही है। उसके बाद रात में तुम अपना 15-20 मिनट हॉबी टाइम, एक मतलब एज अ हॉबी टाइम उसको निकालो कि तुम्हें ये अच्छा लगता है। फिर किसी भी एक टॉपिक के बारे में उठा के उसके बारे में रिसर्च कर लो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। पहली चीज़। संडे को मैंने बोला संडे को आप लोग मत पढ़ो, है ना। टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस कर लो, फिर मत पढ़ो। उसके बाद तुम उस वाले टाइम में, संडे को जब ये तुम्हारे लिए इंजॉइंग टाइम हो गया ना, तो तुम उस टाइम में भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। पहला। दूसरा बेटा, मेरे को समझ नहीं आया, तुम पीजी में रहते हो तो मुझे नहीं, अभी तुम डबल सीटर में हो
तो तुम चाह रहे हो सिंगल सीटर में आना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन है क्या? हाँ मैम, यही क्वेश्चन है कि ये कैसे अफेक्ट करेगा हमारी पढ़ाई को, क्योंकि घर वालों के दिमाग में पहले से ये रहता है कि मतलब पढ़ाई ऐसी होती है कि एक बार तुमने समझ ली, कोई साथ में पढ़ने वाला है तो और अच्छी समझ में आएगी। लेकिन नीट में जितना मुझे समझ में आ रहा है, इसमें खाली समझ में आने का मतलब नहीं है, अपने साथ टाइम बिताना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, अकेले में स्टडी करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखो, हाँ मैं समझ गई, तुम दोनों में पूछना चाह रहे हो डबल ऑक्यूपेंसी और के बदले अगर सिंगल में रहता हूँ तो मैम आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है क्या, ऐसा पूछ रहे हो? ठीक है, देखो बेटा, अब ये डिपेंड करता है आपके साथ कौन है। पहली चीज़ तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, दोनों बातों पे डिपेंड करता है। ये सबके लिए ना आंसर अलग है, मेरे लिए इसका आंसर डबल है। कारण मेरे को अकेले, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ अकेले, जब तक मेरे को कमरे में कोई दिखाई नहीं देता इंसान, कोई और नहीं ठीक है, तब तक मैं नहीं सही रह सकती, मुझे डिप्रेशन फील होने लगता है। तो अगर तुम अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले रह करके ज़्यादा अच्छा कर पाओगे और तुम्हें अकेलापन फील भी नहीं होगा, तो ये बेस्ट है। पर उसके अलावा उसमें ऐसा रखना कि मतलब तुम जहाँ भी रह रहे हो, तुम्हारे नेक्स्ट रूम में या ऊपर दूसरे फ्लोर पे कहीं पर भी तुम्हारा कोई मतलब नोन वोन या कोई दोस्त थोड़ा बहुत ऐसे बन जाए जो सेम नीट वीट की प्रिपरेशन करे। मतलब ये कोशिश करना अगर हो जाए तो अच्छा है। जिससे क्या है, रात में अपन ने खाना साथ में खा लिया, तो खाना खाते खाते हमारी थोड़ी बहुत बातें हो गई, तो उससे क्या है, वो लोनलीनेस खत्म हो जाती है, आपका एक माइंड भी चेंज हो जाता है, आपका माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो अगर अकेले रहोगे तो ये चीज़ करना है। अब ये तुम्हारी पर्सनैलिटी से, तुमने जैसे क्वेश्चन पूछा, मुझे ये चीज़ समझ आई कि तुमको अकेले रह के पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है, तो तुम्हारे लिए मेरे को लगता है ये अकेले रूम लेना ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो, डबल में दिक्कत कुछ आ सकती है, डबल में दिक्कत ये आ सकती है, हो सकता है वो रात में लेट नाइट तक पढ़ने वाला हो, तुमको जल्दी कोचिंग आना है, सोओगे कैसे? और अगर हम नहीं सो रहे हैं तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई बात है, कंप्लीट आंसर है अकेले रहो। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो तुम साथ साथ में पढ़ते हो, समझे, तो तुम साथ में पढ़ो। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है पूरे दिन, तो तुम्हारा रूम अकेले का हो गया, सिर्फ सो नहीं आएगा वो तो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सामने वाला बंदा कैसा हो, तुम खुद कैसे हो, समझे। तो अगर वो डबल वाला भी है तो कुछ ऐसा अगर सीन बन जाए कि एक लाइब्रेरी चल जाए, एक घर पे पढ़ ले, तो वो वाली चीज़ बेनिफिट हो सकती, मतलब बेनिफिशियल हो सकती है तुम्हारे लिए, है ना। 6 आवर इनफ है क्या स्टडी के लिए नीट के स्टूडेंट को? 6 आवर्स इनफ है क्या? देखो बेटा, अगर तुम ऐसे पूछो सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर इनफ है क्या, तो हाँ इनफ है, लेकिन फिर वो 6 घंटे का मतलब पढ़ाई होनी चाहिए। क्वालिटेटिव चीज़ें हम ज़्यादा देखेंगे बजाय क्वांटिटेटिव के। मतलब हमको यहाँ पर ऐसे टाइम लगा के नहीं पढ़ना है कि आज के 6 घंटे हो गए, बीच के टॉपिक में भाई 6 घंटे ख़त्म, आधी लाइन पढ़ी थी बंद, 6 घंटे हो गए आज के, तो पूरे 6 घंटे हो गए मेरा तो दिहाड़ी कंप्लीट होती है ना, कि पत्थर वहीं का वहीं रख के चल दिए, भाई साहब आज का काम तो हो गया, इतने पैसे दिए थे आपने, वो नहीं करना है, समझे। आपको जैसे मैंने आपको रूटीन बताया था कि इस टाइम आपको पढ़ना है, किस दिन ज़्यादा टाइम मिल रहा है उस दिन ज़्यादा पढ़ाई कर लो, तो ये फिक्स नहीं होना चाहिए। कभी तबीयत भी ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो रही है वहाँ पे, है ना, एक आँख बंद है, खुली आँख से पढ़ा, 6 घंटे नहीं हुए आज के मेरे, ठीक है। तो हमें स्टक नहीं रहना इस चीज़ पर हाँ, एक एवरेज आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि एवरेज आप कितना पढ़ रहे हो, समझे। तो सेल्फ स्टडी मतलब अदर देन कोचिंग इट इज़ इनफ, समझे बेटा। और किसी का कोई डाउट? आप एज ए स्टूडेंट होते तो आप आपकी नीट की जर्नी में क्या चेंज करते? ठीक है, देखो एज अ स्टूडेंट मैं अपनी जर्नी में क्या बदलती या क्या अपनाती, इसका आंसर है कि माइंडसेट। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी ना, या मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, उस टाइम पे माइंडसेट सही नहीं था यार। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हम जैसे बच्चे इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने करी थी तो मैंने जैम के लिए कोचिंग की थी या जैम के लिए पढ़ाई की थी, तो उस टाइम पे बाकी के जो बच्चे थे ना, वो कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन करके आए थे, तो बहुत डिमोटिवेटिंग सा फील होता था, ऐसा लगता था नहीं होगा। लेकिन फिर खुद पर ट्रस्ट भी रहा, बहुत सारी मेहनत भी की, तो हो भी गया वो चीज़। लेकिन मैं चेंज करूँगी माइंडसेट, और मैं अपना भी और तुम्हारा भी माइंडसेट ही चेंज करना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हर बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। ये माइंडसेट आपको कैरी करना पड़ेगा, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं। और कोई अगर आपके आसपास नेगेटिविटी फैला रहा है कि तेरा तो नहीं होगा, पढ़कर ही, वैसे एक माइंडसेट चलता है बच्चों का कि 12-12, 15-15 घंटे पढ़ के ही पढ़ाई होगी,
अरे ये तो पहली बार है, पहली बार में किसका नीट निकलता है। ये जो माइंडसेट है ना, ये बदलना पड़ेगा। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जो रैंडमनेस होती है हमारे जीवन में वो हटानी पड़ेगी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारा खेल आपके माइंड का है। कभी नंबर कम भी आ रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर काम करके नंबर अच्छे भी लाने होंगे। ये भी सारा खेल किसका है, माइंडसेट का। तो मैं तो अपना माइंडसेट बदलती कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेरा पक्का होगा। मैं माइंडसेट बदलूंगी कि मेरे कम नंबर भले ही आए इस बारी, पर मेरा पक्का सिलेक्शन होगा, मैं इसको इंप्रूव करूंगी। जरूरी नहीं है कि नीट को क्रैक करने के लिए आपको 12 घंटे ही पढ़ाई करनी है। मैं उतनी पढ़ाई करूंगी जितना मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग माइंडसेट बदलूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।